नमस्ते सिविलियंस, हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं, इस स्लैब का रिइंफोर्समेंट स्टार्ट होना है। शटरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, हालांकि शटरिंग में भी कुछ काम बाकी है। इसका लेबलिंग, इसमें टेपिंग करना, इसके जॉइंट्स पे टेपिंग करना। आज बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बीम के बारे में। आप ये देख रहे हैं बीम हमारा हैंग है, बीम डाउन नहीं हुआ अभी इसके प्रॉपर रेक्टिफिकेशन, प्रॉपर चेकिंग के बाद बीम डाउन होगा। ये बीम बॉटम इस पे जाएगा। बीम अभी ऐसे हैंग है हमारी। एज ए इंजीनियर आपको जो बीम में मेन पॉइंट्स चेक करने होते हैं, आज वो मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको बता सकूं मैं, ताकि जब भी आप साइट विजिट करें तो आपके साथ आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको पढ़ा ना पाए, आपके साथ खेल ना पाए। आप अपना बेहतरीन दे के आओ साइट पे, आप बेहतरीन तरीके से रिइंफोर्समेंट चेक करें। इंजीनियर, एज ए इंजीनियर रिइंफोर्समेंट प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रिइंफोर्समेंट ही इसका मेन बेसिक पार्ट होता है। कंक्रीट होने के बाद, पोर होने के बाद तो कुछ पता नहीं चलता कि अंदर क्या था, हमने क्या किया क्या नहीं किया, और लोड आएगा तो जाएगा कहाँ, किसके सर पे जाएगा। तो बेसिकली आज मैं जो आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे इंटरव्यू में भी चीज़ें ये पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप हमारे सामने ये देख रहे हैं, ये हमारी 700 हाइट की बीम है, 200 mm इसकी थिकनेस है। इसलिए जो चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर पूछा जाता है और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बीम में हमें जो चीज़ समझनी होती है, ये हमारा ऊपर है टॉप बार, नीचे है बॉटम बार। टॉप बार और बॉटम बार का दोनों का अपना अलग अलग काम होता है। टॉप बार हमारा कंप्रेशन जोन के लिए होता है। टॉप बार ऑलवेज फॉल्स अंडर कंप्रेशन जोन एंड बॉटम बार ऑलवेज फॉल्स अंडर द टेंशन जोन। इस वजह से टॉप और बॉटम बार को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। टॉप बार बीम में चेक करने का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीम की लेंथ चेक करेंगे, और लेंथ के साथ साथ हम इसका डेवलपमेंट लेंथ चेक करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ कहाँ से लेते हैं? कॉलम है ये हमारा, ये आप देख पा रहे होंगे, कॉलम का फेस है हमारा। ये यहाँ पे हमारा कहीं 40 mm इसके साथ कवर लेके आएगा। डेवलपमेंट लेंथ जब भी चेक करते हैं, आप ये बार देख पा रहे होंगे, ये बार ऐसे गया है, ऐसे गया है और ये नीचे तक गया है। ऐसे ही बॉटम बार का डेवलपमेंट लेंथ आया है, ऐसे घूम के यहाँ से, और ये यहाँ तक आया है। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? डेवलपमेंट लेंथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD। उसके अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। अगर आपके ड्राइंग्स में सारी वैल्यूज दे रखी हैं, सिग्मा एस की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, M20 के लिए अलग, M25 के लिए अलग, 30, 35, 40, 45 D जो भी यूज़ कर रहे होंगे उसके लिए अलग अलग यूज़ होती हैं। उसके अकॉर्डिंग इसको हम मेज़र कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसे आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है, फॉर अ सेफ वेरिएशन ऑफ लोड एंड फॉर अ सेफ स्ट्रक्चर। ये कॉलम का फेस है, बीम हमारा कॉलम के अंदर जा रहा है। यहाँ से हम लेंगे अपना डेवलपमेंट लेंथ। ये हमारा 16 mm डाया का बार है। 16 mm डाया का बार है तो अप्रॉक्सीमेट 944, 944, 950 mm के करीब इसको नाप लेंगे। ये इस फेस से नापते हुए जाएंगे, और जहाँ पे ये हमारा बार एंड हो रहा है वहाँ तक नापेंगे। अगर 944, 950 मिल रहा है तो ये हमारा टॉप बार सही है, इसकी डेवलपमेंट लेंथ सही है। सेम प्रोसेस हम बॉटम में फॉलो करेंगे। बॉटम में हमारा 20 mm डाया का बार है, इसके लिए हम 1150 के अराउंड इसको मेज़र करते हैं। ये चीज़ मेज़र करने के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, हम चेक करते हैं हम अपना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टीरअप्स। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टीरअप्स, ये देखिए 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी स्टीरअप्स हम लोग काउंट करने में या फिर स्टीरअप्स चेक करने में गलती होती है क्या, कि हमारा जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आप ये समझो कि अगर हमारा 1 मीटर का ये बीम है, सपोज करो एग्जांपल लो, जैसे आप ये देख सकते हो एक छोटी बीम है हमारी, 1 मीटर का अगर बीम है
200 सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है। तो 1 मीटर को 200 से भाग देंगे 5, और 5 + 1 5 + 1 यानी 5 की जगह 6 रिंग इसमें डालते हैं। और इसके लिए भी अलग अलग जोन्स डिवाइड हैं हमारा। इसका टॉप बार में, बीम के टॉप में सेंटर में इसके कंप्रेशन लोड आता है, इस वजह से सेंटर की स्पेसिंग ज़्यादा रखी गई है। इसके कॉर्नर्स के जो जोन्स हैं, सेफ जोन के अलावा जो है हमारा, इस पे 100 की स्पेसिंग रखी गई है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अभी इसमें कॉलम में बीम में एक्स्ट्रा बार डालना इसमें बाकी रह गया है। एक्स्ट्रा बार्स पड़ेंगे। एक्स्ट्रा बार क्यों डाला जाता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के टाइम। तो जाहिर सी बात है, हमें जवाब यही देना है कि हमारा बीम का टॉप बार जो होता है वो कंप्रेशन जोन के लिए होता है, बॉटम बार जो होता है वो टेंशन जोन के लिए होता है। और टॉप में एक्स्ट्रा डालते हैं ताकि हम उसके कंप्रेशन जोन को काउंटर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट दे सकें, उसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दे सकें। सेम चीज़ बॉटम बार के लिए होता है। बॉटम में एक्स्ट्रा जो डालते हैं वो टेंशन जोन के लिए डालते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि हम उसे एक्स्ट्रा सेफ बना रहे हैं। हालांकि हमारा जो डिज़ाइन होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेके 1.57 तक अब चल रहा है एज पर IS कोड। तो वो चीज़ें वेरिएशन में चलती रहती हैं। डिज़ाइनर जो हमें डिज़ाइन करके देता है वो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखता है। लेकिन फिर भी साइड पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिविल इंजीनियर जो साइड के होते हैं, जो एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, जो साइट देख रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जो ज़्यादातर 80% जगहों पे गलतियां होती हैं, और वो मैं देखता हूँ, बशर्ते मैं अपने साइड पे वो गलतियां नहीं होने देता हूँ, और आपको भी बिल्कुल भी वो गलतियां नहीं करनी है। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा बीम है। अब ये कॉलम के बीच में हमारा बीम जा रहा है, ये हुआ कॉलम बीम जंक्शन। यहाँ पे हमें रिंग डालना ही डालना होता है, रिंग प्रोवाइड करना ही करना होता है। ज़्यादातर जगहों पे रिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैंने इसके लिए क्या किया है, प्रॉब्लम पहले आती है कि सर कॉलम हमारा निकल गया, इसमें बीम हमारी चली गई, अब हम इसमें कैसे रिंग डालें। तो भाई साहब, आप रिंग पहले कॉलम में पहना लो, कॉलम से होते हुए आप रिंग डाल लो, बीम का रिंग डाल लो। रिंग बेसिकली स्टीरअप्स होते हैं हमारे, स्टीरअप्स डाल रहे हैं। उसके बाद जब इनको डाउन करेंगे तो उनके ऊपर एक एक करके हम रिंग चढ़ाते चले जाएंगे। थोड़ा सा टफ काम होता है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है। सिविल इंजीनियर्स, जो भी साइट इंजीनियर्स होते हैं, उन्हें एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, एक्सक्यूज पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये देखिए, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये बीम इस बीम के बाद शुरू हुई है, और ये इस कॉलम के बाद, ये हमारा बीम है, एक इस कॉलम के पास है और एक इस कॉलम के पास से निकला हुआ है, बीच में आया है। अब इसका लैप जो है, लैप इसने इसके कॉर्नर पे दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे, एक ये बार और एक ये बार, इसके कॉर्नर पे इसने लैप दे दिया। हालांकि इसका बॉटम बार जो है ये इसके मिड से थोड़ा सा पहले तक आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरीके से सेफ प्रैक्टिस नहीं है। और मैं ये सारे पॉइंट्स RFI में डालने वाला हूँ। ये बीम वापस से खुलेगी, वापस से कॉन्ट्रैक्टर का काम बढ़ेगा, वापस से उन्हें पेन लेना होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। और ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई कितना भी अपना सर पटके। आपको कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस एज ए इंजीनियर आपको नहीं करना है। जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उसे आपको अपने सामने रेक्टिफाई कराना ही कराना है। वापस से आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, साइड पे हमें ये देखना है, हमारा बीम तो बंध गया, इसका हम शटरिंग देख लेंगे। शटरिंग हमारी 200 पे आ रही है, ये परफेक्ट है। हमें बीम डाउन करने के बाद दोनों तरफ से 40-40 mm का प्रॉपर कवर मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें देखना क्या है, बीम में इसका टॉप बार, बॉटम बार, टॉप की स्पेसिंग स्टीरअप्स की, और टॉप की लैपिंग, बॉटम की लैपिंग। बॉटम बीम के बॉटम की जो लैपिंग होती है वो 1/8 कॉलम के फेस से 1/8 पोर्शन पे दोनों तरफ से, और टॉप बार की जो लैपिंग होती है वो बीम के सेंटर पे होनी चाहिए। बीम को 3 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। जैसे वहाँ पे आप देख पा रहे हो, स्पेसिंग कम है उसकी, 100 to 100 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे है हमारा स्टीरअप। यहाँ पे भी 100 to 100 है सेंटर टू सेंटर स्टीरअप्स, यहाँ पे 200 है। यही हमारा जो है सेफ जोन है। यहीं पे हमें किसी भी कीमत पे कुछ भी करके, कोई कितना भी सर पटके, हमें यहीं पे लैप देना है। ये हमारा सेफ प्रैक्टिस है।
और सेम चीज बॉटम में करना है। बॉटम में हमें 1/8 प्लेस पे और वहां से भी 1/8 प्लेस पे दोनों तरफ से हमें देना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉलम बीम जंक्शन में हमारी रिंग होनी चाहिए। आप शटरिंग नाप लोगे, अगर 200 का हमारा बीम है थिकनेस, तो 200 हमें शटरिंग मिलना ही मिलना चाहिए। और शटरिंग के साथ साथ हमें उसकी बीम की हाइट भी चेक करते हुए चलनी होती है, ताकि हमारे जो भी प्रोपोर्शन है, जो हमारा लोड वेरिएशन है, वो कहीं पे भी यूनिफॉर्मली तरीके से लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि वेरिंग फॉर्म में। क्योंकि ये बीम है, बीम्स आर यूजुअली डिजाइंड फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उम्मीद करता हूँ इंजीनियर्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोशिश किया मैंने जो नॉर्मल चीज़ें हैं बीम में वो आपको अच्छे तरीके से बताने की, समझाने की। आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे उसकी भी जानकारी आपको देने की। जल्दी ही मैं बीम, कॉलम, रिटेनिंग वॉल, शियर वॉल और फाउंडेशन पे एक डिटेल्ड थ्योरेटिकल वीडियो आपको बना के बताने वाला हूँ। हमारा डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, 5 सिग्मा 1/4 टाउ BD क्या होता है, डी एंड बॉन्ड स्ट्रेस कैसे लेते हैं, स्ट्रेस इन स्टील कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्लीज़ फॉलो सिविलियंस। थैंक यू।